चलो तो देखिए, इससे पहले 3 पार्ट हो गए थे, आज हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, तो चौथे पार्ट में हमारे आज 50 क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिला हुआ है किसको, शिव नाडर को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, दूसरा है, रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला को लोको पायलट का चयन किया गया है। तो रियाद जो है, ठीक है, तो रियाद में मेट्रो संचालन, जो कि फॉरेन कंट्री है। ठीक है, अब रियाद किसी कैपिटल है आप लोगों को बतानी है। ठीक है, सोनाक्षी बेसरा, सोनल गजथई, ज्योति सेठी या फिर इंदिरा ईगलपति। तो यहाँ किसको, महिला को यहाँ पे लोको पायलट का चयन हुआ है, तो ये हुआ है आपका इंदिरा ईगलपति का। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, तीसरा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है। ठीक है, 33%, 35, 37 या फिर 39। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम पूछे जाते हैं, डेटा वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 37% जो ना नया आर्थिक जो सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे आया था 2023-24 का, उसके अनुसार भारत में महिला श्रम जो है वो 37% है। ठीक है, दोबारा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को जब सुनते हैं ना तो 50 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सीधे आंसर टिक करिए। अब एग्जाम जब देने जाते हैं ना तो 4 ऑप्शनों को पढ़ते हैं, उसके बाद ही आपका ओएमआर भरते हैं। ठीक है, तो उसी के तरीके से यहाँ पर भी कहिए कि चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझ के याद करना है। ठीक है, चौथा है, किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है। डीबीएसएम बैंक, इंफोसिस को, आईबीएम को या फिर एचसीएल को। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, 9वें वर्ष भारत के महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी बनी है कह रहा है। ठीक है, तो ये बनी है आपकी डीबीएस बैंक इंडिया। ठीक है, पांचवा है, 18वां प्रवासी भारत दिवस। देखिए अब 2025 में कौन सा दिवस बनाया गया, 18वां प्रवासी दिवस बनाया गया। ठीक है, जो कि हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जब गांधी जी 1915 में अफ्रीका से इंडिया आए थे। क्लियर है। अब देखिए इसको हम सेलिब्रेट हर 2 साल में करते हैं, कितने, एवरी 2 ईयर में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार जो सम्मेलन हुआ था ना, वो उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, छठा है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। ओली में, सिक्किम में, डलहौजी में या फिर लेह में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया है लेह में। तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ पे, लेह लद्दाख में। ठीक है, सातवां है, भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया। किसने, भारत सरकार ने। ये उत्तराखंड में पूछता तो हिमांद्री होता। ठीक है, ट्रेडमार्क क्वेश्चन जो है, समर्थ ब्रांड, ट्यूलिप ब्रांड, जीविका ब्रांड या फिर लोटस ब्रांड। तो भारत सरकार ने ट्यूलिप ब्रांड करके यहाँ पे इसको बनाया गया है, जो क्या करेगा, जो वंचित कारीगर समुदाय है ना, अपने उत्पादों को इसके जरिए यहाँ पे बेचेगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा समर्थित कैरा परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो कैरा योजना किसकी है, ये वर्ल्ड बैंक की है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सत्य कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है, यह केरल की परियोजना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, केरल ने इसको स्टार्ट किया और ये विश्व बैंक के समर्थन से हो रही है। ठीक है, यह अगले 5 वर्ष हेतु लागू होगी, हाँ बिल्कुल सही है, 2025 से लेकर 2030 तक ही लागू होने वाली है, दोनों सही है। तीसरा कह रहा है, उद्देश्य रबड़ इलायची की उत्पादक किस्मों की पुनः खेती करने हेतु मदद करना है, ये बिल्कुल सही है। किसके लिए है, जो कैरा परियोजना, ये है रबड़ इलायची, क्योंकि आपने देखा होगा ना केरल के अंदर इलायची भी अच्छी खासी होती है और रबड़ भी वहीं पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनकी उत्पादक किस्मों को पुनः खेती करने हेतु यहाँ पे ये स्कीम चलाई जा रही है, कैरा परियोजना। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसको समर्थन दे रहा है। तो सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना। बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है कह रहा है। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ पे, यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, बाली यात्रा पश्चिम बंगाल में नहीं होती है, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होने वाला है। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये उड़ीसा में, उड़ीसा कटक है ना, जो कटक में महानदी के किनारे पे बनता है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया, पश्चिम बंगाल से गलत हो जाएगा। तो बाली यात्रा कहां पे होती है, उड़ीसा में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 10वां है, वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ये रिसेंट में उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ ली गई है और यूपीएससी में पूछ ली गई है। तो वाई इंडिया मैटर्स जो बुक है ना, वो एस जयशंकर की है, जो हमारे क्या है अभी यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है,
11वां क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, बिहार या फिर महाराष्ट्र। जो क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी होती है ना, तो उसके अंतर्गत सबसे बड़ी आज तक की जो पार्टनरशिप थी 606 रन की, तो ये किसके हुई थी? ये हुई थी आपकी गोवा। ठीक है, तो गोवा के खिलाड़ियों के बीच में हुई थी। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, बीएचयू या फिर आईआईएससी बेंगलोर। ठीक है, देखिए आईआईएससी बेंगलोर है ना, ये बहुत न्यूज में रहता है और इसका राइट ऑप्शन यही रहने वाला है। जितने भी आईआईटी के साथ कॉम्पीट करता है वर्ल्ड रैंकिंग में भी, अभी जो वर्ल्ड डेटा आया था रैंकिंग में, ये टॉप 100 में इंडिया की रैंक मतलब वर्ल्ड में है यहाँ पे। ठीक है, तो बीएचयू तो आपको पता होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, और आईआईटी दिल्ली तो ठीक ही आपको। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो आईआईएससी बेंगलोर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 13वां है, अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर, दिल्ली, राजगीर, बिहार में या फिर मुंबई में। तो राजगीर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो ये अभी बिहार में हुए थे अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, मतलब होने जा रही है। ठीक है, अगस्त में होने जा रही है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन है, देश का 56वां टाइगर रिजर्व से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है 56वां टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। अब पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे भारत में अभी कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 57, 58 या फिर 56। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है आपका। यह टाइगर रिजर्व है 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ओनली वन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये भी है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ये बताना आपको। ठीक है, चलिए अगला है 15वां, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं? एनएसएसओ, आईएलओ, वर्ल्ड बैंक या फिर एससीओ। ठीक है, जो नेशनल सर्वे है ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट जारी करता है कि जिसमें कह रहा है कि 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से यहाँ पे बाहर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आईएलओ का डेटा आया था। ठीक है, 16वां है, 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी थी? ठीक है, वुमेन एक्सप्रेस, मेट्रो वुमेन, सेफ राइड या फिर सी राइड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है सही राइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सी राइड्स किससे रिलेटेड है? तो ये महिला ड्राइवरों से है और ये दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत 2024 में इनके द्वारा लाई गई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग जो पढ़ रहे होंगे वन लाइनर या करंट अफेयर आपने जो पढ़ा होगा, यहाँ से आपके 20 मिनट में 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जा रही होगी। ठीक है, किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को, कोल इंडिया लिमिटेड को, रिलायंस को या फिर पावर ग्रिड को? तो जो ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 है ना, ये दिया गया था आपका कोल इंडिया लिमिटेड को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 18वां है, किस महिला को गणित के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अब पहली बात यह है, इंफोसिस पुरस्कार है ना, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब ये किस महिला को दिया गया है 2024 में? नीलम गौड़, श्रिया राय, नीना गुप्ता या फिर ज्योति आनंद? तो ये दिया गया आपका नीना गुप्ता को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, 19वां है, भारत के नए संचार उपग्रह जीसैट N2 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है, पहला कह रहा है स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। बिल्कुल सही है। जो भारत का नया संचार उपग्रह है जीसैट N2, इसको कौन लेके गया? यहाँ पे नासा लेके नहीं गई इसको। ठीक है ना, इसको लेके गई, इसको लेके गई है स्पेस एक्स लेके गई है। ठीक है, जो क्या है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको फाल्कन 9 उनका रॉकेट जो गया था उसके माध्यम से हमने इसको भेजा था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है। ये बिल्कुल सही है। देखिए सही है मतलब ये सही है, यहाँ पे हम गलत पूछा गया, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है अभी तक। ठीक है, ये सही दी हुई है। तीसरा कह रहा है इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा ना, आप जब फ्लाइट में जाते थे, अगर कोई बैठा होगा तो आपके नेटवर्क वहां पे नहीं आ पाते मोबाइल फोन पे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसके थ्रू जो जीसैट N2 है ना, इसको अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, जो आप फ्लाइट वगैरह में बैठेंगे ना, तो वहां पे आपके फोन पे नेटवर्क आएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, तो यही भी याद कर लो, जीसैट N2 किसका है? भारत का उपग्रह है, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू अभी उपग्रह गया हुआ है, और इसका वजन 4700 किलो के आसपास है। और इस ये किसके लिए, इसका उद्देश्य मेन क्या है? इसका उद्देश्य है मोबाइल इंटरनेट सुविधा प्रदान करना जब आप फ्लाइट में होते हैं। ठीक है, चलिए 20वां है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? सूर्यकांत को, दीपक मिश्रा को, संजीव खन्ना को या फिर डी.वाई. चंद्रचूड़ को? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है सूर्यकांत रहना है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती जो कैटेगरी थी वो 76 केजी वाला था। ठीक है, तो किसने स्वर्ण पदक जीता हुआ है? विनेश फोगाट, बबीता कुमारी, अलका तोमर या फिर रितिका हुड्डा? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला वो रहने वाला है रितिका हुड्डा। तो रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग में 76 केजी कैटेगरी में, ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता हुआ है रितिका हुड्डा के द्वारा। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 22वां है, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट दे दी है? ठीक है, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु में? देखिए क्या कह रहा है, 100% कह रहा है छूट दे दी है टैक्स पे। किस पे? इलेक्ट्रिक वाहन का कोई यूज कर रहा है तो रोड टैक्स नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग गाड़ी खरीदते हैं ना तो आपको रोड टैक्स देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं ना उस राज्य के अंतर्गत तो आपको एक भी वो जो 60,000 रुपए 1 लाख रुपए होता है वो नहीं देना पड़ेगा। जैसे कोई अब गाड़ी आपकी 8 लाख की पड़ रही थी तो आप 7 लाख की मिलेगी। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन है आप आगे करो। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी इलेक्ट्रिक वाहनों में 100% टैक्स फ्री कर दिया रोड टैक्स जो होता है। ठीक है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा, जितनी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियां होंगी वो कम होंगी और एनवायरमेंट के लिए भी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां है, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है आपको। ठीक है, इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया है, जो एक आपकी यूटी है। ठीक है, तो वहां पे किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है, यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है। AICTE जैसे है ना, ऐसे NCERT है ना, इस टाइप से ये भी एक संस्था है। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल ये भी राइट है, दूसरा भी। तो ज्ञान कुंभ जो हुआ था अभी वो पुडुचेरी में हुआ था और इसके द्वारा आयोजित यहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट रहेगा। ठीक है, 24वां है, 13वां राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। देखिए शिवराज सिंह चौहान इससे पहले MP के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनको मामा करके भी इनका नाम मामा कहते हैं। ठीक है, इनसे अब ये क्या है, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे। तो 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन इनके द्वारा कहाँ पे किया गया? भोपाल, वाराणसी, हिसार या फिर नागपुर में? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, 25वां है, शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। शुक्रयान मिशन 1 कह रहा है 25 में, 2026 में, 2027 में, 2028 में? ठीक है, ये किया जाएगा 2028 में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहने वाला है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? देखिए जो वैभव सूर्यवंशी ना, इन्हें 36 बॉल में भी 100 लगा दिया था IPL में और बहुत सबसे छोटे प्लेयर हैं अभी ये, और ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। ठीक है, और ये है आपके बिहार से हैं। कहां से हैं? आपके बिहार से हैं। ठीक है, तो 26 का जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट रहेगा। ठीक है, ये 14 साल के आसपास है। ठीक है, 14 साल इनकी एज है, मतलब आप मान के चलिए 16 साल के होंगे, क्योंकि 2 साल तो हर कोई कम करता ही है। ठीक है, पर फिर भी आपकी जो ऑफिशियल जो रहती है सर्टिफिकेट वही डेट होती है। तो ये 14 साल में इन्हें डेब्यू किया यहाँ पे। ठीक है, ये कह सकते हैं आप लोग। 27वां है, हिंद्रिश फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है? अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड या फिर फ्रांस? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, किसके लिए? हिंद्रिश फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक में टॉप किया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, तीसरे वर्ष लगातार 3 साल से यही टॉप में है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, अग्नि योद्धा 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश के बीच संपन्न हुआ? वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ना इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम सुने होते हैं। बाकी सिंपेक्स के बीच में, मित्र सेवा के, सूर्य किरण के, ये सब पता होता है आपको। ठीक है, पर ये जो अग्नि योद्धा है ना, इस टाइप से बहुत कम न्यूज में रहती है ये भी, और एग्जामिनर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपने नहीं सुना होता है। बाकी तो सभी टिक कर देते हैं। ठीक है, तो अग्नि योद्धा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारतीय सेना और आपका सिंगापुर के बीच में है। ठीक है, 29वां है, फॉर्चून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, एलन मस्क या फिर जैक मा? तो फॉर्चून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की अगर सूची की हम बात करेंगे तो इसमें एलन मस्क को यहाँ पे क्या मिला हुआ है? टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला है, हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है? अब यहाँ पे हम ना ब्रिटेन इंग्लैंड की बात करें, जहां पे अभी क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। ऋषि सुनक ये वहां के प्रधानमंत्री थे और यहाँ पे हार गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद
इस्तीफा दे दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर जेडीयू है, शिवसेना है, तो ऐसे ही ये कंजर्वेटिव पार्टी ये नाम है वहां के, ठीक है। लेबर पार्टी, अब लेबर पार्टी के बारे में तो ना आपने कब से सुना होगा, अगर आप वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहां पे आपने देखा होगा। तो जब हिस्ट्री पढ़ते तो वहां के रूल है, यहाँ पे करते हैं लेबर पार्टी वहां हार जाती है, फिर यहाँ पे तख्ता पलटता है, इस टाइप से, ठीक है। ब्रिटानिका पार्टी या फिर ब्रिटिश यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला आपका कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ठीक है। 31वां है, दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई? लंदन, कोपेनहेगन, म्यूनिख या फिर पेरिस में? तो इसका राइट ऑप्शन आपका पेरिस हो जाएगा, ठीक है। 32वां है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, सऊदी अरब या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो ये लगा दिया गया है बैन ऑस्ट्रेलिया ने। 16 साल से कम बच्चे, जैसे इंडिया में आप देखें बच्चे 4-5 साल के हो रहे हैं ना, बट रील देख रहे हैं, सॉरी खाना भी वो शॉर्ट में देख के ही खा रहे हैं, बिना तो मोबाइल के खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी बैन होना चाहिए, क्योंकि ना मानसिक जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है जो दिमाग का, वो नहीं हो पाता मोबाइल से, क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाते ज्यादा, ठीक है। अगर बुक्स पढ़ते हैं आप लोग, अभी बहुत ज्यादा देखना, आप लोग वीडियो सुनते हैं ना, तो अपना दिमाग ज्यादा लगाते नहीं है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप लोगों को सीधे में टिक आंसर मिल रहे हैं, तो आप ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। जब आप बुक से पढ़ते हैं ना, तो बुक से जब पढ़ते हैं चीजों को, तो आपको क्या होता है, चीजें याद होती है, खुद से दिमाग क्या होता है वहां पे काम करता है, क्योंकि हम थोड़ा फोकस करते हैं ना चीजों पे। तो यही चीजें हैं, मोबाइल वगैरह में क्या होता है ना, ज्यादा सोच समझने की बुद्धि चली जाती है इधर उधर, ठीक है। तो यही है, तो 16 साल तक बैन कर दिया, ये अच्छी बात है। चलिए 33वां है, किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्कों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इटली ने, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो ये किया है स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। 34वां है, किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? अमेरिका, चीन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो ये अभी किसने बैन किया था? कनाडा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां, भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? अर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम या फिर मलेशिया? तो इसका राइट ऑप्शन ये रहने वाला है आपका, ये है अर्मेनिया, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। इनका आयोजन रूस में किया जाएगा। किसकी बात कर रहा है? ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिफिक फोरम की बात कर रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट फोरम की बात। इसका आयोजन रूस में किया जाएगा, ठीक है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। इसमें आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह भी शामिल हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों सही रहेंगे, तो इनमें से सभी क्या है? सही है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन रहेगा, देखिए, किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। फ्रांस, जापान, भारत या फिर चीन? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है जापान, ठीक है। पहली बात तो याद रखना, लिग्नोसाइट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह इनने ही, और अभी इनके द्वारा ना 3D प्रिंटेड वाला भी किया है एक, ठीक है, वो भी याद रखना। तो इसको भी याद रखना, दोनों क्वेश्चन में कुछ भी बन सकता है, तो दोनों में जापानी टॉप रहने वाला है, ठीक है। 38वां है, इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? इंटरपोल जो वर्ल्ड लेवल की पुलिस होती है ना, तो इसको इंटरपोल कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट स्मिथ, पीटर डिसूजा, वाल्डेसी उकिरजा या फिर कार्लोस ओगला? तो इसका इंटरपोल के महासचिव नए बने हुए हैं, ये बने हैं आपके अभी यहाँ पे वाल्डेसी उर्किजा, ठीक है। 39वां है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा है, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में नालसा, तो संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चुनाव यहाँ पे करना है, ठीक है। पहला कह रहा है, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया। बिल्कुल सही, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, ठीक है। नालसा याद रख लो कब गठन किया गया है, ठीक है। न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। और यह समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त कानून सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों आपके सही है, और एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, एग्जाम में स्टेटमेंट वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? और ये क्वेश्चन अभी यूकेपीएससी ने पूछ लिया गया है, और यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी पूछ सकता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे क्वेश्चन क्या होने के बाद पेपर को देखने के बाद क्वेश्चन डालते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है 36 में। तो भारत ने कहा कि 2036 में हम ओलंपिक को होस्ट करेंगे करके, ठीक है। 41वां है, FIH हॉकी स्टार्टर्स अवार्ड 2025-24 में संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो FIH हॉकी स्टार्ट अवार्ड जो 2024 में हुए, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। पहला कोई कह रहा है, बिल्कुल सही है आपका। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, बिल्कुल सही है। आयोजन दुबई में किया गया, नहीं, ये आपका गलत है, दुबई में इनका आयोजन नहीं किया गया है।
ठीक है। तो एक और तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और VRCGS के द्वारा यहाँ पे अभी अपना क्या कह सकते हैं कि रिटायरमेंट भी ले लिया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला है मिस इंटरनेशनल 2024 का सॉरी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? रेचल गुप्ता, गुरमीत कौर, मेहर जिसिका या फिर लक्ष्मी मेनन? तो कौन बनी है अभी? ये बनी है रेचल गुप्ता बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। अगला है 43वां वैलेंडियो पुरस्कार। अब पहली बात तो जो वैलेंडियो पुरस्कार है ना, ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो 2024 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को ये दिया गया, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है, ठीक है। तो पहला आपका सही है, किसको दिया गया है? स्पेन के मिडफील्डर है रोड्री को दिया गया है, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, रोनाल्डो बोलेगा या लियो मेसी बोलेगा, ठीक है। याद रखना, उनको नहीं मिला इस बार, वो पहले मिला था, ठीक है। 2024 का पुरुष जो स्पेन के मिडफील्डर है रोड्री को मिला है, ठीक है। दूसरा है महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एताना बोनामाटी, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बोनामाटी को लास्ट ईयर मिला था, इस बार ही मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, दोनों सही है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई मतलब गलत कोई नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब कहने का मतलब दोनों सही दिए हुए हैं, ठीक है। याद रख लो स्पेन के मिडफील्डर रोड्री, क्योंकि वैलेंडियो पुरस्कार 2 बार यूकेपीएससी ने और पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एनाना बोनामाटी, ठीक है। चलिए 44वां है भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अब देखिए, अगर आप लोग क्रिकेट पुरुष में पूछते मेंस में तो आपको बता देते विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है महिलाओं में। अब महिलाओं में इंटरेस्ट कम रहता है, जो क्रिकेट नहीं कम देखता होगा, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लेना इसमें भी। ये कौन सी बन गई है? स्मृति मंदाना, सैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर या फिर ऋचा घोष? तो इसका राइट ऑप्शन आपका स्मृति मंदाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? लेवल क्रॉस को, घरत गणपति को, टॉक्सिक को या फिर रडोर पाकी को, ठीक है। तो गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुए थे, ठीक है, गोवा में अभी। और वहां पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो दिया हुआ, ये दिया गया है टॉक्सिक को, ठीक है। अगला है 46वां अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सात्विक सेन, दिवित रेड्डी, अनीस सरकार या फिर दिव्या देशमुख? तो जीता गया आपका दिवित रेड्डी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। 47वां है देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये बिल्कुल क्या है आपका सही है। यहाँ पे प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना का और तथा पट्टापुर वीएस थाना उड़ीसा का रहा है। देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए इसी के अंतर्गत जो तीसरा था ना, वो आपका चंपावत का बनबसा था, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तीसरा जो बना था वो बनबसा को मिला था, ठीक है। तो तीनों सही है यहाँ पे, तो इनमें से सभी क्या है सही है आपके, ठीक है। अगला है 48वां डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीता है? इटली, चीन, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो ये इटली को हरा के जीता है, ठीक है। तो नीदरलैंड को हरा के इटली ने जीता है यहाँ पे, ठीक है। 49वां है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। तो इनके द्वारा किया गया, कहाँ पे? दिल्ली में, बेंगलोर में, सोनीपत में या फिर लखनऊ में? तो ये किया गया था आपका सोनीपत हरियाणा में किया गया। किसका संविधान संग्रहालय कहाँ है बोलेगा तो सोनीपत हरियाणा में है, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50वां क्वेश्चन आएगा, लास्ट क्वेश्चन आजा। दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को दिया गया? रियो टिंटो, हिलाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, वेदांता एल्युमिनियम या फिर नाल्को? तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नाल्को भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? 50 क्वेश्चन कितने आंसर आपके सही थे आप कमेंट करेंगे, साथ में वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है। आपके कमेंट जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी देंगे और वीडियो कैसी लगी आपका फीडबैक भी देके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के लिए आगे भी मैं जितने आपके 20-25 दिन का टाइम मिला हुआ एग्जाम के लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आपको 20 से 25 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चनों का रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।